Hello guys, warm welcome to our beautiful the channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है एकदम। आज अपन बात करने वाले हैं पैरेलल लाइन कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। अगर हम बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर पे तो हमने वहाँ पर बात किया था लीनियर पेयर एक्सियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो आज का ये जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बातें कम और काम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हमारा पैरेलल लाइन कंसेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर हम पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगा नहीं पाएंगे। क्यों मेरे भाई, क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें ये क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। और जब भी हमें कभी भी दिया नहीं होगा कि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो वहाँ पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फिगर दे दिया जाए जहाँ पे आपको लग रहा हो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और आपको प्रूफ करना हो, ठीक है, तो आपने अभी तक जितना भी कंसेप्ट सीखा है लीनियर पेयर एक्सियम का कंसेप्ट और वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट, उसी को के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान में रखना है हमें और ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमने आपको काम बताया था वो क्या बताया था कि गिवन लिखना और क्या फाइंड करना है ये लिखना। तो गिवन हमें क्या है मेरे भाई? तो गिवन है हमें, अगर मैं इस लाइन को जो ट्रांसवर्सल लाइन है एक नेमिंग दे दूं और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं ई सपोज करूं और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं एफ सपोज करूं, ये लाइन सपोज दैट हमारी जी एच है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए ई जी जो हमें गिवन है वो 50 डिग्री गिवन है। क्यों मेरे भाई? और एंगल सी एफ एच जो गिवन है हमें वो 130 डिग्री गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स की वैल्यू एंड एंगल वाई की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो जी एच लाइन है इस पर ये ए ई रे स्टैंड कर रही है, बोलेंगे ना मेरे भाई। तो यहाँ से अगर ये एक लाइन है और इस पर ये एक रे स्टैंड कर रही है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ई जी प्लस एंगल एक्स जो होगा वो 180 डिग्री फॉर्म करेगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल बनाएंगे और लीनियर पेयर एक्सियम ये कहता है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एंगल x की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री माइनस एंगल ए ई जी। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए ई जी की वैल्यू कितनी है? तो 50 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से लिख देना गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 130 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से पहला आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब अगर हमें एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इफ CD and GH lines are intersecting, ठीक है, अगर CD और GH लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल CFH इक्वल होगा एंगल Y के। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ा है ना कंसेप्ट कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एंगल y कितना आ जाएगा? तो गिवन है क्वेश्चन में एंगल सी एफ एच कितना है? 130, तो एंगल y भी हमारा निकल के आ जाएगा 130। यहाँ तक कोई समस्या है आपको? तो देखिए कितनी आसानी से हमने एंगल x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करके और वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करके। अब हमें ये शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमें ये पता चला कि इक्वेशन फर्स्ट में भी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 130 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन सेकंड में? 130 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भैया अगर इस फिगर में देखें तो एंगल x और एंगल y कब इक्वल होंगे? व्हेन ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि तभी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल x एंड एंगल y फॉर्म्स alternate interior angles so AB parallel to CD।
बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये भी बता दिया कि ये भी पैरेलल टू सी डी है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं और आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो लाइन पैरेलल होगी। बात समझ में आती है एकदम बढ़िया से, नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर बात कर रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड आपको रेशियो दिया हुआ है दो एंगल्स का y और z का 3:7, तो आपको एंगल x फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे करेंगे आपको फिर से, अब यहाँ पर आप पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दो लाइन पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो जो ई एफ होगी वो ए बी के भी पैरेलल होगी। यानी हम बोल सकते हैं ये तीनों लाइंस जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, ऐसा बोल सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है मेरे भाई। ठीक है, और क्या गिवन है कि एंगल y रेशियो एंगल z कितना है, तो 3:7 है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल y अपॉन एंगल z इज इक्वल टू 3/7। कोई समस्या है यहाँ तक? तो अगर मैं यहाँ से एंगल y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा 3x, और एंगल z की वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा 7x। कोई समस्या है यहाँ तक? समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बता रखा है कि अगर रेशियो दिया हो तो एंगल कैसे निकालते हैं ना, एक कॉमन फैक्टर लेकर चलते हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फाइंड क्या करना है हमें, तो फाइंड करना है एंगल x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे? तो हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो हमारे को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इफ ए बी पैरेलल होगा ई एफ के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल x जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा। कैसे? तो हम यहाँ पे बोलेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हमें जो रेशियो गिवन है ना, इस रेशियो से हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो देखो जहाँ पे हमें एंगल y दिखेगा वहाँ पर हम 3x पुट करेंगे, जहाँ एंगल z दिखेगा वहाँ पे हम 7x पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पे बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ एंगल y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये हम लिखेंगे मेरे भाई। तो जब ये हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y के प्लेस पे क्या रखेंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और एंगल x के प्लेस पे क्या रखेंगे, यानी एंगल z के प्लेस पे क्या रखेंगे 7x। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 7x। ठीक, अब यहाँ पे इक्वेशन ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, नहीं है। 180 डिग्री अपॉन में 10, तो यहाँ से कट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। अब अगर हम बात करें तो हमें एंगल कौन सा चाहिए था मेरे भाई? तो एंगल चाहिए था हमें x, और हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर मैं एंगल z की वैल्यू को पुट करता हूँ, या फिर हाँ इक्वेशन सेकंड में अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो एंगल x मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब इक्वेशन सेकंड में यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, एंगल x इज इक्वल टू 7 इंटू यहाँ से हो जाएगा 18, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो 126 डिग्री। बात समझ में आ गई। अगर मैं एंगल y की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो वो भी आ सकती है हमारे पास। देखो कितनी आएगी, तो 3 इंटू 18, तो यहाँ आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक, एंगल z भी कितना आ जाएगा? तो 126 डिग्री, क्योंकि x के इक्वल है।
देखिए कितनी आसानी से आंसर आता है। बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से, नोट करिए फिर और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी आज। चलिए गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल लाइन कंसेप्ट से रिलेटेड, आपके एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी आपको दो लाइन दी हुई है, एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है, दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपको दे रखा है। तो भैया लिखो गिवन, क्या गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, तो ये सी डी पर एंगल 90 बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक, और क्या गिवन है मेरे भाई, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। एंगल जी ई डी का मतलब समझ रहे हो, ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ये तुम्हें गिवन है 126। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एंगल ए जी ई, यानी पहला एंगल ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, दूसरा एंगल जी ई एफ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूँ तो दिख रहा है ना आपको बढ़िया तरीके से, क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा और बेटर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से मैं ऑब्जर्व क्या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल हैं तो जी ई एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ए जी ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, किसके, एंगल जी ई डी के। ठीक है, कैसे, तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो भाई प्रीवियस लेक्चर को वॉच करना, ठीक है, वहाँ से आप सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना और उसके बाद इस लेक्चर को वॉच करना। मैं गारंटी देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका टाइम लॉस ना हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो एंगल ए जी ई इक्वल है जी ई डी के, और जी ई डी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गिवन एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा हमारे पास, 126 डिग्री। पहला एंगल निकल के आ गया। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ मेरे भाई तो हमें निकालना है एंगल जी ई एफ। कौन सा एंगल निकालना है, जी ई एफ, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि एंगल जी ई एफ की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस कर दो, यही तो बोलेंगे भाई। देखो ये पूरा एंगल हमारा है ना जी ई डी, ठीक है, अगर मैं इस जी ई डी में से इस एफ ई डी जो कि 90 डिग्री अगर मैं माइनस कर दूं तो ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा हमें। तो बस यही लिखना है हमें। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि एंगल जी ई एफ जो होगा वो इक्वल होगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी के। और जी ई डी अभी हमें गिवन है कितना, 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी कितना गिवन है, तो एफ ई डी हमें गिवन है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो भाई 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ से 36 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई। ये हमें सेकंड आंसर मिल गया। अब जो थर्ड हमें एंगल फॉर्म करना है वो कौन सा, एफ जी ई। एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। अच्छा, अगर हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आती तो मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल भी मिसिंग है। तो मैं यहाँ से देखिए करता कैसे हूँ, मुझे ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फॉर्म कर लेता हूँ। अगर ये एंगल मेरा फाइंड हो गया तो मैं ये बोलूँगा कि जी ई हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनाएंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, देखिए दिख गया ना आपको। तो क्वेश्चन केवल आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, आंसर आने में टाइम नहीं लगता मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल सॉरी ऐसे बोलूँगा CEG, क्या बोलूँगा मैं, एंगल CEG प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि CD एक लाइन है और लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं और 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस लाइन पे देखो ये 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, तो स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, सम 180 होगा। अब अगर हम बात करें तो एंगल CEG ये हमें निकालना है, तो एंगल CEG हमारा एज इट इज रहेगा। GEF की बात करें तो यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड बना लो, ठीक है, और FED हमें दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल GEF कितना है 36 डिग्री, लिख लेना यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और एंगल FED कितना है मेरे भाई, तो 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर एंगल CED की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 90 और 36 कितना होगा 126, और जब 180 में से माइनस होगा तो कितना आएगा बताइए जरा हमें, तो 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ 17 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आएगा 5 यानी 54। तो एंगल CED कितना निकल के आ गया मेरे भाई 54 निकल के आ गया। कोई समस्या है यहाँ तक भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं आपको, है ना, अब समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब देखिए, अब हमने ये बताया है, अभी भी हमने बता रखा है कि AB क्या है पैरेलल है CD के, तो GE हमारी ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल FGE जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल GCEG के, एंगल CE यहाँ पे G आएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे D नहीं यहाँ G लिखेंगे, है ना, ठीक है, तो एंगल CEG के होगा। ठीक कैसे होगा, तो हमको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या है यहाँ तक, हाँ बोलते रहा करो यार, कहीं मिसप्रिंट हो जाए अगले तो। ठीक है, तो एंगल FGE की जो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, FGE जो है, कौन कौन सा FGE, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी CEG, यानी CEG कितना है 54। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो सारे एंगल हमें मिल चुके हैं, देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और ये वाला एंगल भी फॉर्म हो गया। बात समझ में आई, एक अच्छा क्वेश्चन था, आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, आप लोग नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। चलो दोस्त, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इन फिगर AB पैरेलल टू CD, आपको देखिए यहाँ पर एक फिगर गिवन है जहाँ पर आपको दो लाइनें दी हुई है AB और CD आपस में जो कि पैरेलल है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है एंगल APQ, यानी कि देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है जहाँ पर APQ आपको 50 डिग्री दिया है, और PRD यानी PR और D आपको 127 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे एंगल X और Y की वैल्यू पूछी जा रही है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। देखो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 50 + y + दिस हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि एंगल BP और R, ठीक है, तो अगर मैं इसको सपोज दैट Z ले लेता हूँ, ठीक है, तो एंगल Z की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए गिवन और फाइंड आपको लिखना है क्वेश्चन में, वो लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर मैं करूँगा तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ AB पैरेलल टू CD, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल BPR, ठीक है, प्लस एंगल PRD इक्वल टू 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ये आप लिख लेना। बात समझ में आई। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ से
बात करूं तो एंगल बी पी आर क्या है, जेड है। तो एंगल जेड की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो पी आर डी हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 127, तो मैं पी आर डी की जगह कितना लिखूंगा 127 और इक्वल टू में 180। अब यहाँ से एंगल जेड की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 180 माइनस 127, और यहाँ से माइनस करोगे मेरे भाई तो 0 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ से एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 53 आ जाएगी। ठीक है, यानी ये वैल्यू हमें मिल गई कितनी 53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें जेड तो निकालना नहीं था, हमें एक्स और वाई निकालना था। अब हमें एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पता है। क्या पता है मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो एंगल तुम्हारा क्या बनेगा, हाँ यहाँ से बोल सकते हैं y की वैल्यू निकालनी है। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 50 y और z का सम करेंगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल y प्लस यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो स्ट्रेट एंगल से। कैसे मेरे भाई, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एंगल ए पी क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 डिग्री, प्लस एंगल वाई फाइंड करना है, और एंगल जेड अभी हमने निकाला कितना 53 इक्वल टू 180। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, तो एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस का 103। ठीक है, तो 103 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 77 डिग्री। ठीक है, ये हमारी एंगल y की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, हम अगेन जानते हैं कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी है मेरे भाई, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल ए पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स के। कैसे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलूँगा मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो जो पी क्यू होगा वो हमारी ट्रांसवर्जल होगी। क्यों मेरे भाई, ट्रांसवर्जल लाइन होगी। तो ए पी क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी 50, तो यहाँ से एंगल एक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, एंगल एक्स भी 50 डिग्री आ जाएगा। कोई समस्या, देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन कंसेप्ट का यूज़ करके सारी चीज़ों को निकाल लिया है मेरे भाई। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इनको फिर से रिवाइज करना है और अपने कंसेप्ट को मजबूत बनाना है मेरे भाई, भूलना नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने के बाद में इसको दोबारा से सॉल्व करना तभी आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नोट करिए इसको। चलिए भाई, यहाँ पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई। देखिए यहाँ पर आपको ये फिगर दिया हुआ है जिसमें लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई लाइन के। ठीक है, और एंगल बी ए सी यानी बी ए और ई बोला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे होगा बी ए ई। ठीक है, तो ये जो एंगल बी ए सी बोल सकते हो या ई बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये दिया तुम्हें 35 डिग्री, और एंगल सी डी ई दिया है 53 डिग्री। सी डी ई दिया है 53 डिग्री। कोई समस्या मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको एंगल कौन सा फाइंड करना, तो डी सी ई यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे गिवन और फाइंड क्या करना है। तो गिवन है आपको ए बी पैरेलल है डी ई के, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, और फाइंड करना है एंगल डी सी ई। ठीक, अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या लिखोगे मेरे भाई, तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी ए ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी ई डी के। होगा मेरे भाई कि नहीं होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो मैं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से बी ए ई की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल सी ई
डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 35 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमारी 35 आ गई मेरे भाई, तो यहाँ से देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है, आपने ट्रायंगल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा मेरे भाई, और अभी हम जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रूविंग भी करेंगे कि ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल, ठीक है, डी ई सी या डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे मेरे भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो एंगल डी हमें दिया है 53 डिग्री, एंगल ई हमें दिया है, अभी हमने निकाला है 35 डिग्री, और प्लस एंगल सी फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना 50 यानी 88, और एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 88 जब आप करोगे तो यहाँ से देखिए 80 जाएगा तो 100 बचेगा, 8 जाएगा तो कितना बचेगा 92, यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 92 डिग्री आ जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? आसान था क्वेश्चन ना, मजा आई ना एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखिए हमने आज यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन किए हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं भाई। आपके पास अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछना। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। अगर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने और भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।